हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना उपमन्यु काफ़ी वीडियोस में आपके साथ लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो डेली लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता और खुशियाँ जो हर व्यक्ति चाहता है, इसको पाने के लिए पहले खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं, तब हम इस चीज़ में सफल हो सकते हैं। देखिए, जब भी मैं कहीं मीटिंग में होती हूँ या कहीं पब्लिक प्लेस पे है या हमारे पास काउंसलिंग के लिए केस आते हैं या कोई बात भी करने आता है, जब उन्हें पता चलता है हम साइकोलॉजी के हैं, तो छुट्टे ही मुझे एक ही बात कहता है कि आप मेरे फेस देख के बताओ मेरी साइकोलॉजी क्या है। लेकिन क्या आपने सोचा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक क्वेश्चन के अंदर मेरे को दी जा रही है, मैं उसके लिए 1 मिनट में कैसे जवाब दूं? वास्तव में किसी की भी साइकोलॉजी स्टडी करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जैसे आईक्यू टेस्ट, इमोशनल कोशेंट लेवल, हर उस व्यक्ति का इंटरेस्ट, किस तरह से वह लोगों से बिहेव करता है, और इसके अलावा उसका लोगों के साथ काम करने का किस तरह का जॉब है, अपने घर में पारिवारिक वातावरण, एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बेसिकली उसके आचार विचार और क्रियाओं से, उसके पैटर्न, बात करने की चीज़ों से जांची जा सकती है, लेकिन बहुत हद तक नहीं। थोड़ा बहुत नॉलेज आप उसके बारे में हल्का सा ले सकते हैं। फिर मेरे मन में क्वेश्चन आया, क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं कि कितने तरह के व्यक्ति, पर्सनैलिटीज़ हमारी सोसाइटी में होते हैं, ताकि लोग ये तो समझें कि पर्सनैलिटी हमारी है कैसी। तो 3 तरह के पर्सनैलिटी कैचर ने बताए हैं, जो बेसिकली एस्थेनिक पर्सनैलिटी, जो स्थूल शक्तिहीन टाइप के होते हैं, खिलाड़ी, एथलेटिक, और चौथा होता है नाटा, पिकनिक पर्सनैलिटी, जिसको कैचर ने बोला है। इसी के साथ साथ आप देखिए, कपिल मुनि जो बहुत अच्छे ही दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने तत्व प्रधान, जिसमें आप सूक्ष्म विचारों के हिसाब से अपनी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। दूसरा होता है आपका राजस प्रधान, जिसमें जोश, क्षत्रिय, ये सारे गुण होते हैं, और बहुत सारे इनमें लीडरशिप के गुण भी होते हैं जो शक्ति से भरे हुए होते हैं। तीसरा इन्होंने बताया तामस प्रधान। तमस प्रधान के अंदर वो लोग आते हैं जो सिर्फ काल्पनिक दुनिया में रहते हैं और फिज़िकल ब्यूटी के ऊपर एक लथार्जिक रूप में पड़े होते होते भी सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी पे अपना पूरा एनर्जी, ध्यान केंद्रित कर देते हैं। इसीलिए उनके लिए कर्म, उनके लिए ज्ञान इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उनके लिए फ़िज़िकल ब्यूटी बहुत मायने रखती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक के आधार पे ज़्यादातर लोगों को 3 तरह की पर्सनैलिटी का पता है, जिसमें इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती हैं, अंतर्मुखी, जो बहुत झिझक जिनके अंदर होती है, आदर्शवादी होते हैं तथा अपने ही दुनिया में मस्त रहना पसंद करते हैं, मिलनसार ज़्यादा नहीं होते हैं, सोशल ग्रुप में, मीटिंग में इनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, एकांत जीवन जीना इन्हें बहुत पसंद होता है। इनकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये होती है, पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं, और इसके अलावा अपनी पूरी एनर्जी ये अपनी इंटेलेक्चुअल वर्क में, क्रिएटिव वर्क में या रिटन कार्य में, उसमें ये लगाना पसंद कर सकते हैं। ऐसे लोग बेसिकली ऑफिस वर्क पे, टेबल वर्क करना के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं। इसके अलावा दूसरा पार्ट होता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, जो इसका जस्ट अपोजिट है। ये लोग बेहद सोशल होते हैं, इन्हें लोगों से बात करना बहुत पसंद होता है, वाक्पटु होते हैं, लगातार बोलते ही रहते हैं, और चतुर होते हैं बोलने में, बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है, और लोगों के सामने अपने विचारों को रखने में, बात करने में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में इन्हें आनंद भी आता है, और इनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट भी होता है। तीसरी पर्सनैलिटी जो मनोवैज्ञानिक के आधार पर आम लोग जानते हैं, वो होते हैं अभयमुखी या एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी, जिसमें मिक्सचर होता है। इन लोगों में कभी तो आपको टोटली एक्सट्रोवर्ट नज़र आएंगे, खूब बात करेंगे, इन्हें स्टेज पे छोड़ दीजिए आप ले जाके, तो ये इतना बढ़िया एंकरिंग करेंगे, दूसरा इतना अच्छा लेक्चर देंगे, स्पीच बहुत अच्छी देंगे। लेकिन जब इनको थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो इनको साइलेंस, पूरी तरह से इन्हें साइलेंस चाहिए, एकांत में जाके शांत मन से काम को करते हैं और लोगों को बोलते हैं हमें स्पेस दो, हमें स्पेस चाहिए। तो ये बीच की पर्सनैलिटी होती हैं। तो यदि इन तीनों को हम देखते हैं
तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहली चीज़ ये है कि जब हम कहीं भी हम बड़े हो गए हैं तो हमें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानने का पूरा हक है। बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लेकर रहते हैं कि हम किस तरह के लोग हैं, हमें बताइए। मैंने 3 तरह की मेन पर्सनैलिटी बहुत सारे रिसर्च करने के बाद स्टडी की, जिसमें मैंने देखा सबसे पहली पर्सनैलिटी जो होती है हमारी डबल फेस पर्सनैलिटी। ये ऐसे लोग, ये वो लोग होते हैं जो दिखते हैं वो बिल्कुल होते नहीं, और जो होते हैं वो बिल्कुल दिखते नहीं। ये एक अलग ही टाइप की पर्सनैलिटी होती है जो सेल्फ सेंटर्ड होती है, अपनी दुनिया में रहना जानते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को किस तरह से मोल्ड कर लेते हैं ये इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। कभी कभी ये झूठ का बहुत सारा लेते हैं और काफ़ी एनर्जी अपनी दिन की, अपने काम की, ये इस चीज़ में लगा देते हैं कि मुझे इस झूठ के लिए क्या बोलना है, इसके लिए क्या करना है। आपसे दोस्ती करेंगे, उससे दोस्ती करेंगे, इनका भरोसा नहीं है कि कब ये आपके सामने एकांत में बहुत ही लविंग बनेंगे और दूसरे के सामने जाके आपको किस तरह से प्रेजेंट कर दें कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके लिए इतना नेगेटिव बता देंगे, इवन कहेंगे कि आई हेट दैट पर्सन, लेकिन जब ये एकांत में मिलते हैं तो आपके लिए बहुत लविंग होते हैं। तो ऐसे लोग, डबल चेहरे वाले जो लोग होते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। कई बार मैंने देखा है कि लाइफ प्रायोरिटी के हिसाब से यदि इनका बहुत क्लोज फ्रेंड भी इनके पास आ जाए या उसका फ़ोन आ जाए, इसे तुरंत इग्नोर कर देंगे, ताकि इन्हें लगता है इस समय मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इट मीन्स ये बहुत तरह के सेल्फिश नेचर वाले होते हैं। बात करेंगे बहुत ज़्यादा लविंगली, स्वीटली बात करते हैं, लेकिन दोहरा मास्क इनके चेहरे पे हमेशा चढ़ा होता है। इसलिए इनके रिश्ते फ्रेंड्स के साथ, इवन परिवारों के साथ, रिश्तेदारों में जो परिवार फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इनका अच्छा एडजस्टमेंट नहीं होता, और कभी कभी ये अपने को अलग रखने की कोशिश करते हैं, मिलना नहीं चाहते। बेसिकली डबल फेस वाले होते एक्सट्रोवर्ट ही हैं, लेकिन वो अपने ऊपर मास्क लगाना उनकी आदत इतनी बन चुकी होती है कि वो हर चीज़ को डबल उसमें ले लेते हैं। दूसरी टाइप की जो पर्सनैलिटी मैंने देखी है, जो आज के समय में जिसको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो है इमोशनल पर्सनैलिटी। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि यदि वो किसी के अफेयर में आ जाए या उनका किसी से लगाव हो जाए, कॉलेज में देखिए, स्कूल में देखिए, आप फैमिली लाइफ में देखिए, या इनका जॉब में आप देखिए, तो ये इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके जाने के बाद कि अपनी पूरी ज़िंदगी ही ख़राब कर लेते हैं, बायोलॉजिकल डिजीज़ में चले जाते हैं। इसके साथ साथ ये कभी कभी सुसाइड लेवल तक भी बच्चे बड़े एफ़र्ट करते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को दिमाग से चलते हैं, दिल से का इस्तेमाल कम करते हैं, दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए वो ये नहीं करते हैं। इसी में दूसरे तरह के लोग होते हैं जो अपनी अकड़, रिजिडिटी के कारण या ईगो डोमिनेटिंग होने के कारण, यदि इमोशनल पर्सनैलिटी का ईगो भी बहुत डोमिनेट करता है तो उसके कारण कई बार ये लोग अपने रिश्तों को खो भी देते हैं। इसके अलावा तीसरा जो इसके अंदर आता है, जो कुछ लोग होते हैं जो डबल फेस वाले अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने या जस्ट ऐसे ही टाइम पास करने के लिए इस तरह के इमोशनल लोगों को बुला के बैठाएंगे, उनके साथ खूब बातें करेंगे। सामने वाला सोचेगा कि ये हम इसके बहुत क्लोज हैं, बहुत लविंग है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए अपने लोगों का यूज़ करते हैं, और इमोशनल पर्सनैलिटी कई बार इनके चपेट में आके बहुत परेशान भी हो जाती है। लेकिन जब कोई इनकी नेचर को समझ जाता है तो वो इन्हें ठुकरा के चला भी जाता है। इनको समझ नहीं आता है सब क्या हुआ, लेकिन कुछ ये रिश्ते, हम सोचते हैं कि सारे रिश्ते इनके चारों तरफ इनकी मुट्ठी में हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि कोई डिपेंडेंसी सामने वाले की इनके सामने दिखती है तो डबल फेस वाले इमोशनल पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से कैच करने में माहिर होते हैं। इसके अलावा थर्ड पर्सनैलिटी होती है हाइपर एक्टिव पर्सनैलिटी। जो बचपन में ADHD रहे होते हैं बच्चे, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चों की बात कह रही हूँ, वो बड़े होके भी उनके अंदर हाइपर एक्टिव पर्सनैलिटी के सिम्टम्स उनके अंदर नज़र आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यदि आप देखिए, उनमें उनका मूड बहुत जल्दी ख़राब होता है, चिड़चिड़ाकर बातें करना उनकी एक आम बात होती है, और बिना बात किसी से भी झगड़ा करना शुरू कर देंगे। टॉलरेंस इनका बहुत कम होता है, फटाक से कोई भी बात बोल जाते हैं ये।
आर्गूमेंट ये बहुत ज़्यादा करते हैं हाइपर एक्टिव पर्सनैलिटी जो होते हैं, लेकिन इनकी एक चीज़ ये रहती है, हमेशा बेचैन रहते हैं, एक जगह पर ठीक से बैठ तक नहीं पाते हैं और अपने काम करने में इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हमारे सामने जो काउंसलिंग के समय निकल के आते हैं, इसमें बहुत चीज़ें कंप्लेन करते हैं। जैसे इनका मूड बहुत ख़राब हो जाता है, एंगर इन्हें बहुत ज़्यादा आता है, दूसरे की बात को समझने के बजाय अपनी बात थोपना इनकी फितरत में होता है। प्रमोशन इनको ऑफिस में नहीं मिल रहा है तो वो कंप्लेन करते हैं हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत कम होता है, टॉलरेंस इनकी कम होती है। और इसके साथ साथ ये लोग हाइपर एक्टिव लोग किसी भी इशू पे पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ख़ास बात यह, एक काम शुरू किया उसको आधा छोड़ा, दूसरे काम में लग गए। और सबसे ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण इनके अंदर प्राउड बहुत होता है, बहुत प्राउडी होते हैं, लेकिन प्राउडी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टची भी होते हैं। ये सबको कुछ कहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि इनको किसी ने कुछ कह दिया तो ये एकदम से बिल्कुल ही इमोशनल पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रूप दिखने के लिए इनका कई बार मिल जाता है। इनकी खासियत ये होती है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, कि इजीली डिस्टर्ब होने के साथ इनकी एक तेज़ गति से चलना इनकी फितरत हो जाती है। आम पब्लिक से ज़्यादा तेज़ गति से ये चलते हैं और इसके साथ साथ तेज़ गति से चलते हैं। एक बार मेरे को मिले, उनको लोगों ने कह दिया कि सर आप तो बहुत तेज़ चलते हैं। उसके बाद तो उनकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो गई। घर वाले परेशान, बच्चे परेशान, वाइफ परेशान, सभी लोग परेशान। इवन ये हालत होगी कि काउंसलिंग के लिए लाना पड़ा, क्योंकि उन्हें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी। वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा तेज़ स्पीड से बहुत ज़्यादा चलते थे और इसकी वजह से वो पहले से ही थोड़ा सा उनके अंदर सिम्टम था। वो कुछ चीज़ें उनके अंदर बायोलॉजिकली भी डेवलप होती देखी गई। ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है वास्तव में। लेकिन एक चीज़, ये 3 टाइप की पर्सनैलिटी जो मैंने आपसे शेयर की हैं, ये सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप अपने को पहचानोगे तभी तो अपने अंदर चेंज करना शुरू करोगे। हर चीज़ की दुनिया में दवाई नहीं होती है। आप देखिए, चीज़ों की दवाई तो आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होने पे मिलके ठीक हो जाती हैं। यदि आपको साइकोलॉजिकल कोई इशू बनता है तो उसके लिए आपको कई बार स्थिति के हिसाब से साइकोलॉजिस्ट को भी, सीनियर कंसल्टेंट को या कहीं बात करनी चाहिए, जो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं, आपके CBT देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपको दी जाती है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्ल्ड उसको भी चेंज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल इन लोगों का यदि पर्सनैलिटी में ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इनके अंदर एंग्जाइटी लेवल की मात्रा 4 गुनी ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, थेरेपीज़ हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं। मैं एक हल्की सी थेरेपी का एक आपको टिप देती हूँ जो आप उसको हमेशा यूज़ करिए। जैसे जब आप ब्रीद इन करते हैं तो आप बोलिए आई एम फिज़िकली एक्टिव, और जब ब्रीद आउट करते हैं तो आप बोलिए आई एम मेंटली ऑल राइट। तो यदि आई एम मेंटली रिलैक्स्ड, ये 2 चीज़ें आप बोलेंगे, एक्टिव एंड रिलैक्स्ड, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ आपको बोलने से आपको काफ़ी रिलैक्सेशन होता है और हो सकता है आप अपने आप को काफ़ी हील करें। आज जो मैंने आपसे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात की, सबसे बड़ी बात है पहले तो हम खुद को पहचानें। ये मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ कि आप ट्राई तो करिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश तो करिए आप क्या है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ लेके आ रही हूँ, जो जिसकी समस्या मैं भी लोगों के मुँह से काफ़ी सुनती आती हूँ, वो कहते हैं जी पर्सनैलिटी तो है लेकिन उन्हें कैसे हैंडल करें। इसके लिए हम इस चीज़ के ऊपर अगले वीडियो में मैं जल्दी ही आपके साथ मिलने वाली हूँ। अभी पर्सनैलिटी को पहचानिए तो सही, पहले ये होमवर्क आप पूरा करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रेमेडीज़ भी और अच्छे से बताने जा रही हूँ। आज के लिए बस इतना। हैव ए गुड डे, गुड लक ऑल ऑफ़ यू। मुझे आपके कमेंट्स का, आपके जो आइडियाज़ का मुझे इंतज़ार रहता है। आप कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट डाल सकते हैं, अच्छा लगता है तो आप लाइक भी इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हैव ए गुड डे।